दोस्तों आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दो ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिनके पास भीख देने के लिए भी कुछ नहीं है। हो सकता है आपके पास भी कुछ ना हो सकता है आपके पास पैसे ना हो सकता है आपके पास घर ना हो सकता है आपके पास कोई गाड़ी ना हो सकता है आपके पास सोना ना हो सकता है आपके पास चांदी ना हो सकता है आपके पास कोई डिग्री ना हो सकता है आपके पास बल ना हो, आपके पास कोई सामर्थ्य ना हो, आपकी ज्यादा जान पहचान ना हो सकता है ऐसी आपकी परिस्थिति हो। परंतु मैं आपसे कहूंगा कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास वो है जो इन सब से बढ़कर है। और वो क्या है हम आगे देखते हैं। जब ये दो व्यक्ति मंदिर में जा रहे थे तो एक भिखारी ने इनसे भीख को मांगा और इन दोनों के पास उसे भीख में देने के लिए कुछ भी नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो इनके पास एक भी रुपया नहीं है जो ये उन्हें उस भिखारी को भीख में दे सके, परंतु इन्होंने उसे वो दिया जो इनके पास था और वही चीज आपके पास भी है। तो हम देखते हैं इनके पास क्या था। प्रेरितों की किताब उसका 3 अध्याय और 6 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से चल फिर। आमीन। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना के बारे में। पतरस और यूहन्ना से जब इस भिखारी ने भीख को मांगा, जो जन्म से लंगड़ा है और रोज वहां पर आकर भीख को मांगा करता है, जब इस लंगड़े व्यक्ति ने उनसे भीख को मांगा तो उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है और उन्होंने कहा कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, या फिर रुपया और पैसा तो मेरे पास नहीं है तुझे देने के लिए, परंतु मेरे पास एक चीज है जो मैं तुझे दे सकता हूँ, जो मैं तुझे दे सकता हूं, और वो चीज है यीशु नासरी के नाम से चल फिर। वो चीज है यीशु का नाम, वो बात है यीशु का नाम। और जब उन्होंने उसे यीशु का नाम दिया तो बाइबल कहती है वो व्यक्ति उठकर चलने फिरने उछलने कूदने लगा। उसके पैर जो जन्म से लंगड़ा था वो बिल्कुल भला चंगा हो गया। केवल उन्होंने दिया उसे यीशु का नाम, उन्होंने इस्तेमाल किया यीशु के नाम का। उनके पास भी कुछ नहीं है। संसारिक रूप से देखा जाए तो वो खुद भी एक कंगाल हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना जॉब, अपना बिजनेस सब कुछ छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया है। उनके पास अभी कुछ भी नहीं है। यहां तक कि मैं कहूंगा कि उनके पास शायद खाने के लिए भी ना हो, परंतु वो मंदिर में जा रहे हैं। और ये भिखारी भी सेम ऐसी है, और ये भिखारी उनसे मांग रहा है और उन्होंने उसे सोना चांदी तो नहीं दिया, कपड़े तो नहीं दिए, पैसा तो नहीं दिया, परंतु यीशु का नाम दे दिया। और दोस्तों आपके पास भी यही यीशु का नाम है। आज हो सकता है आपके पास पैसा न हो, इस दुनिया की कोई चीज आपके पास न हो, परंतु मैं आपसे कहूंगा आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि आपके पास वो है जो सर्व सामर्थी है, जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, जिसके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, जिसके नाम से अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं। आपके पास वो नाम है और वो नाम यीशु नाम है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अपनी परिस्थिति के लिए यीशु के नाम का उपयोग करें। हो सकता है आप इस भिखारी की तरह हों जो मांग रहे हों, परंतु यदि आप यीशु के नाम का इस्तेमाल करेंगे अपने जीवन के लिए, तो जिस प्रकार से इस भिखारी की परिस्थिति बदल गई, उसी प्रकार से प्रभु आपकी भी परिस्थितियों को बदल देगा। क्या लगता है आपको? फिर से ये भिखारी भीख मांगने गया हुआ? नहीं, फिर कभी इसने भीख नहीं मांगी होगी, क्योंकि ये स्वस्थ भला चंगा हो गया। प्रभु ने उसकी परिस्थितियों को बदल दिया। ये पतरस और यूहन्ना की भी परिस्थिति को प्रभु ने बदल दिया। पहले कोई इन्हें नहीं जानता था इस तरीके से कि इनके द्वारा प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है, परंतु आज जब लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ये भिखारी चंगा हो गया तो इनकी भी परिस्थिति बदल गई। दोस्तों हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। अब हो सकता है आप पतरस और यूहन्ना की तरह हो जिसके पास कुछ भी नहीं है, या फिर हो सकता है आप इस भिखारी की तरह हो जो मांग रहा है और उसके पास भी कुछ नहीं है। दोनों की परिस्थितियां खराब हैं, परंतु यदि आप पतरस और यूहन्ना की तरह यीशु का नाम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे अपनी परिस्थितियों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, तो मैं आपसे कहूंगा प्रभु आपकी परिस्थिति को बदल देंगे, प्रभु आपके जीवन को बदल देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।